देवभूमि में मानसून की बरसात ने पहाड़ों पर जल सैलाब ला दिया है। बारिश की वजह से जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं लैंडस्लाइड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। लैंडस्लाइड का सबसे बुरा असर चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ा है। केदारनाथ हाईवे से सामने आए लैंडस्लाइड की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। पहाड़ के ऊपर से भारी मलबा नीचे की ओर गिर रहा है। मलबे के साथ धूल का गुबार चारों ओर फैल गया और डरे सहमे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अब केदारनाथ से ही सामने आए लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर भी देख लीजिए। केदारनाथ यात्रा मार्ग सोनप्रयाग शटल पार्किंग के ऊपर पहाड़ पर अचानक हलचल होने लगी और फिर देखते ही देखते बड़े पत्थरों के साथ मलबे का ढेर पहाड़ से नीचे गिरने लगा। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह इसी तरह का लैंडस्लाइड हुआ है। डोलिया देवी मंदिर के पास पेड़ और भारी मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे मार्ग पर यातायात ठप हो गया। केदारनाथ समेत पूरे रुद्रप्रयाग जिले में बारिश और लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के चलते सोन नदी उफान पर है। शनिवार को नदी के तेज बहाव में केदारनाथ हाईवे पर शटल सेवा पार्किंग के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु फंस गए। आनन फानन में प्रशासन ने बाधित हुए मार्ग को खोलते हुए करीब 2500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया। साथ ही पहाड़ की कटिंग कर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता भी बनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भूकटाव के चलते सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया है। रास्ता सिकुड़कर इतना छोटा हो गया है कि लोगों को कतार में लगकर सड़क पार करनी पड़ रही है। फिलहाल गौरीकुंड हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। वहीं प्रशासन क्षतिग्रस्त हुए मार्ग की मरम्मत में जुट गया है। चमोली में भारी बारिश के बीच कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा आने की वजह से आवाजाही बाधित हो गई। इसके अलावा नलगांव और पंती गधेरे में बादल फट गया, जिससे पंती विद्युत सब स्टेशन में मलबा घुस गया और ट्रांसफार्मर बहकर हाईवे पर आ गया। बीआरओ की टीम हाईवे पर आए बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी की मदद से हटाने में जुटी है। हाईवे पर यातायात सुचारू होने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है। चमोली में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे 6 से ज्यादा घाट भी जलमग्न हो गए हैं। वहीं नारद कुंड तो पूरी तरह से अलकनंदा नदी में समा गया। जल स्तर इतना ज्यादा है कि वराश इलाके ऊपरी छोर तक पानी पहुंच गया है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यात्रियों को तप्त कुंड और नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। उधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग गालोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन से बाधित हो गया। मुख्य मार्ग पर पत्थर और मलबा आने से मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में होटल स्काई लॉर्ड के सामने भारी भूस्खलन हुआ, जिससे मलबे की चपेट में एक झुग्गी आ गई। हालांकि गनीमत रही कि झुग्गी में रहने वाला परिवार वक्त रहते बाहर निकल गया और उनकी जान बच गई। भारी लैंडस्लाइड की वजह से झुग्गी पूरी तरह तबाह हो गई। पहाड़ों पर मानसून का ब्रेक फेल हो गया है। बारिश और लैंडस्लाइड के जरिए कुदरत अपनी विनाश लीला दिखा रही है। नदियों का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। वहीं भारी लैंडस्लाइड ने गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति पहाड़ों पर तबाही का रेड अलर्ट दे रही है। देवभूमि के लोग अब बारिश के थमने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है, तब तक पहाड़ों के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।